हाय गाइस, जैसा कि हम एक्सरसाइज 3 बहुपद के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक 3.1 3.2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप यहां से वीडियो को देख सकते हो। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। हमें देखो समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपन ये देखेंगे कि अक्ष की अधिकतम पावर हमारे पास 2 है या फिर नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि चर की अपन अधिकतम घात देखेंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण हमारे पास कब होगा, द्वि मतलब क्या होता है हमारे पास 2, और क्या होता है घात, कि चर की हमारे पास अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी हमारे पास द्विघात समीकरण होगा, अर्थात द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखो इसमें अपन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो यहां से देखो सबसे पहले इस अक्ष को अपन इस कंप्लीट मान से क्या करेंगे, होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 और इक्वल। अब यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये रूप दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 जा कितना होता है हमारे पास 4। अब इस वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर हम जानते हैं कि चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव होगा हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव, और जो नेगेटिव होगा हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, और ये पॉजिटिव साइड में आएगा नेगेटिव x स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, पॉजिटिव, और ये हमारे पास कैसी है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल। शेष हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे x प्लस, और 8 में 4 ऐड करेंगे, 12 में इक्वल 0। अब यहाँ पे देखो सोल्व करने के बाद में हमारे पास, मैंने कहा था कि समीकरण में चर की अधिकतम घात हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब होता, जब चर की अधिकतम घात हमारे पास कितनी होती है, अपन यहाँ पे लिख देंगे, आता है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। और हमें यही जांच करनी थी कि समीकरण को सोल्व करने के ऊपर ये बताना था कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण है फिर नहीं है। तो अपन क्वेश्चन इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड हमें दे रखा है x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल x की पावर 3 माइनस 4। इसको भी हमारे फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जांच करना है। जांच करने के बाद में देखेंगे कि x की अधिकतम पावर हमारे पास 2 है या फिर नहीं है। तो देखो सोल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी की पावर 3 या फिर a प्लस बी क्यूब। तो हमारे पास क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इस वैल्यू को क्या करेंगे, ओपन करेंगे या फिर अपन खोलेंगे इसको, ठीक है। तो देखो ओपन करने पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो देखते हैं x क्यूब प्लस 3 और a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x का स्क्वायर इंटू b, b की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 a की वैल्यू x गुना b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब 2 क्यूब इक्वल हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 4।
अब यहाँ से आके सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 2 अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 है और साथ में हमारे पास क्या है 8 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। अब वही अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपन पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10। ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव इस साइड में आएगा, कैसे होगा पॉजिटिव इक्वल 0। यहाँ से x की पावर 3 से x की पावर 3 हमारे पास क्या हुई, कैंसिल। ठीक है, आगे देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 12 इक्वल 0। या तो अपन यहीं पे बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो जांच करना था कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास x की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि चर की अधिकतम पावर हमारे पास कितनी है 2 है, तो ये हमारे पास देखो द्विघात समीकरण है। या फिर हम इसे आगे सोल्व करना चाहें तो अपन कैसे कर सकते हैं, इसमें अपन 6 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। ये मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा, किसमें जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, आता है यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चर की अधिकतम घात तो हमारे पास कितनी है 2 है, चर की अधिकतम घात हमारे पास कितनी है 2 है, तो ये हमारे पास क्या द्विघात समीकरण है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें देखो, तो देखो इसमें हमारे पास थर्ड दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ये भी फर्स्ट और सेकंड की तरह ही होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समीकरणों को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपन देखेंगे कि x की पावर हमारे पास अधिकतम कितनी है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन रहा है x a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपन क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को पहले सोल्व करेंगे। तो हमारे पास देखो क्या होगा सोल्व करने पर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 2 और प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x स्क्वायर और यहां से देखो माइनस 2 2 जा 4x और प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 4। अब वही अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इस साइड में आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा नेगेटिव और इक्वल हमारे पास क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारे पास क्या होगा कैंसिल, 3x में 4x अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 7x और यहाँ पे देखो प्लस 1 माइनस 4। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा वही होता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो हमारे पास बड़ी संख्या कैसी यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा चिन्ह नेगेटिव और कितना बचेगा हमारे पास 3 और इक्वल क्या है 0। अब यहाँ पे देखो हमारे पास चर की अधिकतम घात कितनी है 1, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए हमारे पास चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है 1। तो अपन कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब होता, जब हमारे पास चर की अधिकतम घात कितनी होती 2 होती। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास लास्ट है।
तो हमारे देखा है अक्ष प्लस 1 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर इक्वल 0 और अक्ष डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें देखा कि अक्ष का मान हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन देखो सोल्व करेंगे इसको। क्या देखा है अक्ष प्लस 1 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर इक्वल 0। तो सबसे पहले भाई अपन इसके अपोन में क्या मान सकते हैं 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर फिर से हमारे पास वही संख्या होगी। जैसे अपन 5 को 1 से क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 5, तो अपन 5 के अपोन में क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपन क्या लिखेंगे इसको अक्ष अपोन 1, ठीक है। तो हमारे पास फिर से क्या होगा अक्ष ही होगा। तो यहां से हमारे पास एलसीएम कितना होगा अक्ष। अब आगे सोल्व करते हैं। अक्ष को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारे पास कितना होगा अक्ष होगा और अक्ष से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष को अक्ष से डिवाइड करने पर कितना होगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना होगा 1 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब वही अक्ष को अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा अक्ष होगा, लेकिन अक्ष स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्ष की पावर कितना होगा 3 और इक्वल हमारे पास क्या हो गया 0। अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, या फिर अपन इसके अपोन में 1 मान सकते हैं, वज्र गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस 1 प्लस अक्ष की पावर 3 इक्वल 0, ये हमारे पास। लेकिन अपन बहुपद को लिखते हैं, जब एक्सरसाइज 3 को हमने स्टार्ट किया था तो इससे पहले बताया था कि बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे सबसे अधिक बड़ी घात को, उसके बाद में उससे कम को, उसके बाद में इससे कम को, और लास्ट में अपन क्या लिखते हैं अचर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अधिकतम पावर कितनी है 3, तो अपन क्या लिखेंगे अक्ष क्यूब प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपन चर की अधिकतम घात देखते हैं। नहीं कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अक्ष की पावर हमारे चर की पावर हमारे पास 2 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अधिकतम पावर देखने की, अधिक से अधिक अधिकतम पावर है वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। नहीं कि यहाँ पे देखो हमारे पास अक्ष की अधिकतम पावर कितनी है 3 है और अक्ष स्क्वायर की वैल्यू है इसमें, तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण का उदाहरण है। ये द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम पावर हमारे पास कितनी है 3 है, जबकि अधिकतम पावर हमारे पास कितनी होनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए 2। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। और हमें ये क्या करना था, जांच करना था कि जांच कर बताइए कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण है फिर नहीं है। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।